Hello everyone, in this video we are going to discuss the previous year's maths question of 65th BPSC prelims, the first paper that held. So, the first question is if x cube minus y cube is 117 by 8 and x minus y is 3 by 2, then x square plus xy plus y square is equals to what? First of all, this is identity based question. ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. जस्ट लेट्स रिमेंबर दिस दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी. उसके बाद हमने इसको इक्वेट किया, सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 39/4. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट 5 to the power x square plus 2x plus 7 is equals to 125 to the power 2x plus 1. अब हमें पता 125 इज़ 5 क्यूब, हमने वो चीज़ डाल दी. अब हम बेसिस को इग्नोर करके सिर्फ पावर को कंपेयर करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस 1. तो ये हमारा इक्वेशन आ गया. हमने इसको सॉल्व कर दिया. ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 2. नेक्स्ट है कि हमें s की वैल्यू ये दी गई है समेशन ऑफ 1 to 15 n प्लस 1/3 और हमसे पूछा जा रहा है कि s की वैल्यू कितनी है. ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा डिसइंटीग्रेट करते हैं. n को अलग लेते हैं और 1/3 को अलग लेते हैं. n 1 से 15 तक मतलब 1/3 को 15 टाइम्स ऐड करना जाएगा इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 15. और समेशन ऑफ n 1 से 15 ये बेसिकली AP का फॉर्मूला लगाएंगे वेर SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस AN, जहाँ पे a हो गया 1, AN हो गया हमारे पास लास्ट डिजिट इज़ 15, n इज़ बार 15. ठीक है, तो हमारा ये फार्मूला यहाँ पे लग गया. टोटल ऐड करके द आंसर इज़ 125. मतलब हमें इसको अलग करना है, इसके आगे समेशन अलग से लगाना है. ये 15 इंटू 1/3 और यहाँ पे AP हो जाएगा. AP का फॉर्मूला हम डाल देंगे एंड दिस इज़ आवर आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दो ट्रेन है जिनका लेंथ 150 मीटर है ईच, इक्वल स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में टोटल कितना टाइम लगाएंगे. इसका सीधा फार्मूला है. तो ट्रेन का लेंथ होगा AB, एक का स्पीड x हो जाए, एक का स्पीड y हो गया. तो टाइम टेकन टू क्रॉस इज a प्लस बी एक्स प्लस वाई. ज़्यादा याद नहीं रखना, हमें बस इतना पता है स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो डिस्टेंस इसमें क्या है, डिस्टेंस जो हो गया दोनों ट्रेन का लेंथ हो गया. तो डिस्टेंस में हमने लेंथ को ऐड कर दिया a प्लस बी. और स्पीड में क्या हो गया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो ऑब्वियसली दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई बस सेम चीज़ है. हमने बस वही ऐड कर दिया 150 प्लस 150 90 इंटू 90 इंटू 5/18. रिमेंबर दिस ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में है, तो इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली आंसर हो गया 6 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 आइडेंटिकल पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्टूडेंट इफ ईच स्टूडेंट टू गेट एटलीस्ट 2 पेन. 2 स्टूडेंट, एक A है एक B है और 12 पेन है. 12 पेन को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते सकते हैं सच दैट कि दोनों को कम से कम 2-2 पेन मिलना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 पेन दे दिया, इसको 2 पेन दे दिया. ठीक है, हमारे पास कितने बचे, 8 पेन बचे. अब इस 8 पेन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. A को 0 पेन दे, B को बाकी सारे पेन दे दे. A को 1 दे, B को 7 दे, A को 2 दे, B को 6 दे. ऐसे करते करते हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब A को 0 से लेके 8 तक एंड सिमिलरली B को 8 से लेके 0 तक पेन दे सकते हैं. तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 9 तरीके से. सो द आंसर वुड बी 9. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सर्किल A है और B है, उसके रेडियस का रेशियो है 1.5:1. तो सर्किल के एरिया का रेशियो क्या होगा. सर्किल का एरिया हमें पता होता है πr². तो एरिया का रेशियो हो जाएगा πr1² बाई πr2². ठीक है, पाई कैंसिल, r1/r2 का स्क्वायर. r1:r2 का रेशियो 1.5:1 दिया. इसको सॉल्व करेंगे 9/4 यानी 2.5:1. तो आंसर होगा ये एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो हो गया. इसमें बोल रहा है कि एक कंटेनर है, एक टैप A है जो 3 घंटे में इसको फिल कर सकता है, एक टैप B है जो 4 घंटे में इसको खाली कर सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये टैंक 1/3 भरा हुआ है और दोनों टैप्स को ओपन कर दिया गया है तो कितने टाइम में ये फिल करेगा. तो हम देखते हैं वर्क डन में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. 3 × 4 12. मानते हैं कि वर्क डन है 12 यूनिट. तो
टैप ए जो है वो 3 घंटे में इसको भरता है, तो टैप एक घंटे में कितना काम करेगा, 12/3 यानी 4 यूनिट। टैप ए 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है। टैप बी 4 घंटे में खाली करता है 12 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 3 यूनिट। टैप बी 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। तो टैप ए और टैप बी अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम होगा, 4 - 3, क्योंकि ये खाली कर रहा है ये भर रहा है तो माइनस हो जाएगा। या टैप ए प्लस टैप बी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरेंगे अगर दोनों खुला रहेगा तो, ठीक है। अब भरना कितना है, 1/3 यानी 1/3 ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब 2/3 भरना है। 1/3 भरा हुआ है यानी 12 का 2/3 कितना हो गया, 8 यूनिट। 8 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट भरने में 1 घंटा लगता है, तो 8 यूनिट्स भरने में 8 आवर्स लगेंगे। सो 8 आवर्स इज द आंसर। सिंपल सा है, ए 3 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में खाली करता है, ठीक है। अगर यूनिट्स मानो 12 यूनिट्स वर्क डन एंड टोटल लीटर मानो 12 लीटर लेते हैं, तो ए 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा और बी 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में दोनों मिला के क्या करेंगे, 1 लीटर भरेंगे, और 2/3 हमें भरना है, तो 2/3 ऑफ 12 इज 8 यूनिट। तो 8 यूनिट यानी 8 लीटर पानी कितने घंटे में भरेंगे, 8 आवर्स में। नेक्स्ट ये सीरीज़ दिया गया है और नेक्स्ट इन द सीरीज़ पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये स्क्वायर 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 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये है 4 6 स्क्वायर -1 4 स्क्वायर -1 2 स्क्वायर -1, तो नेक्स्ट हो जाएगा 8 स्क्वायर -1 दैट इज 64 -1 इज 63। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 x माइनस वाई इज़ 1। तो अगर एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ और विड्थ x और y है तो उसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा, मानो लेंथ x विड्थ y, तो डायगोनल इज √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस दोनों को सॉल्व करके 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो x y की वैल्यू निकल जाएगी। इसको तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज 7 कर देंगे, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो x माइनस वाई x प्लस वाई इजिकल्स टू हो जाएगा 7। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x4 y3 आ जाएगा, तो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है कि क्लास में 80 स्टूडेंट है जिसमें 60% स्टूडेंट कैरम खेलते हैं, यानी a प्लस बी हो गया कैरम, a प्लस बी हो गया 60%। 45% चेस प्ले करते हैं, b प्लस सी हो गया 45% ऑफ 80, और 10% ना ही कैरम खेलते ना ही चेस, यानी d हो गया 10% ऑफ 80। तो ओनली चेस कौन खेलता है, ओनली चेस यानी सी की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। तो हमें पता, हमने इसको ए बी सी और डी कर दिया। ये जो है कैरम खेलने वाले, ये चेस खेलने वाले, और ये टोटल सैम्पल स्पेस। टोटल स्टूडेंट्स हमें पता है 80 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू हो गया 80, ठीक है। फिर हमें पता है कि कैरम खेलने वाले 60% ऑफ 80 होंगे 48, चेस खेलने वाले 45% ऑफ 80 यानी 36, और डी की वैल्यू 10% जो कुछ भी नहीं खेलते 10% यानी 8। तो हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए ए की, तो 1 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे और 4 माइनस करेंगे तो 1 में से बी सी डी माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। वही हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, 1 में से बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू माइनस कर दी, तो ए की वैल्यू आ गई 36, यानी जो सिर्फ कैरम खेलते हैं वो हो गए 36, ठीक है। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हो गई 36, डी की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए सी की वैल्यू जो सिर्फ चेस खेलते हैं, राइट। हमें सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन 2 में से हम, इक्वेशन 2 में अगर हम ए की वैल्यू डाल देंगे, ए की वैल्यू 36, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ गई 12। हमें बस ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, डी की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इस तीनों को सम करके 56 हो गया, राइट। इसमें सारे वैल्यू को हमने सम कर दिया, 56 हो गया। अब इसको हमने 1 में से माइनस कर दिया, इस तीनों वैल्यू को, यानी 80, सी की वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस 56 14। सो वो लोग जो सिर्फ चेस खेलते हैं वो हो गए 14, सॉरी नॉट 14, 24 हो गए।